बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए सीएसएस के लेक्चर प्रिपेयर करके फिर अपने चैनल के जरिए आप लोग तक पहुंचाता हूं। सही है, आज का जो लेक्चर है वो जियोग्राफी से है। सही है, जियोग्राफी का जो फोर्थ लेक्चर है जिसको मैं भी डिस्कस करने जा रहा हूँ। सही है, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो प्लेट टेक्टोनिक है। सही है, पहले मैं जो आपको प्लेट टेक्टोनिक के बारे में बताता हूँ कि प्लेट टेक्टोनिक है क्या। सही है, अब उनके से जो रिलेटेड जितना भी नॉलेज होता है, सही है, इनको मैं कोशिश करूँगा कि मैं डिस्कस कर। सही है, ये जो प्लेट है ये क्या है। सही है, पहले मैं आपको प्लेट के बारे में बताऊंगा। सही है, ये जो लिथोस्फीयर है, लेट्स सपोज दिस इज अर्थ स्फीयर, दिस इज लिथोस्फीयर। ये जो अर्थ सरफेस और ये जो लिथोस्फीयर है इसको हमने प्लेट्स में डिवाइड किया हुआ है। सही है, दे आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्लेट, इसको हम प्लेट कहते हैं। सही है, ये जो लिथोस्फीयर जिसको हमने डिवाइड किया हुआ है इसको हमने प्लेट में डिवाइड किया हुआ है। फिर टेक्टोनिक कैसे कहते हैं कि टेक्टोनिक मीन मूवमेंट। ये जो प्लेट होते हैं, लेट्स सपोज दिस इज प्लेट, और ये वक्त के साथ कुछ फोर्सेस की वजह, कुछ कंडीशन की वजह, कुछ एनवायरमेंटल चेंज की वजह से ये जो मूवमेंट कर रहा है होता है। सही है, मूवमेंट करता है। सही है, तो टेक्टोनिक प्लेट मीन द प्लेट आर मूविंग विद द टाइम। सही है, ड्यू टू सर्टेन चेंजेस। सही है, फिर स्लाइड की तरफ आते कि द वर्ड टेक्टोनिक प्लेट वाज यूज्ड बाय द ट्यूजो विल्सन इन 1963। 1963 में ट्यूजो विल्सन ने ये जो टेक्टोनिक जो प्लेट था, ये जो सबसे पहला जो वर्ड्स था उसने यूज़ किया था। सही है, फिर इन 1967 मैकेंजी एंड पोर्टर सजेस्टेड द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। 1967 में ये जो मैकेंजी और पार्कर दोनों ने जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को सजेस्ट किया था, इनको प्रॉपर शिकल नहीं दी थी। सही, इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया था, इनको सिर्फ सजेस्ट किया हुआ था। फिर लेटर इट वाज वो आउटलाइंड बाय द मॉर्गन एंड फ्रिचर। मॉर्गन और फ्रिचर ने 1968 में इसको आउटलाइन किया था, इनको प्रॉपर शिकल दी थी। सही है, फिर व्हाट इज, ये दो क्वेश्चन इसको मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ कि व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक में। जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्लेट जो ये जो लिथोस्फीयर है जिसको हमने प्लेट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो ये जो प्लेट्स है वो वक्त के साथ मूवमेंट कर रहे होते हैं। सही है, तो इसको हम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। सही है, फिर व्हाई डू दिस द प्लेट मूव, कि ये जो प्लेट है वो मूवमेंट क्यों करता है। सही है, जो कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं, सही है, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ये जो स्लेब है, जो लिथोस्फीयर है, ये मूवमेंट कर रहे होते हैं। सही है, मूवमेंट करता है वक्त के साथ। इसमें जो सबसे जो पहला जो आता है वो स्लेब फुल है। सही है, स्लेब फुल, जिसकी वजह से जो प्लेट होते हैं वो मूवमेंट करता है। सही है, there is some kind of pulling of slab which cause this plate to move। सही है, ये जो स्लेब पे कुछ फोर्स अप्लाई होता है जिसकी वजह से ये मूवमेंट करता है। फिर जो दूसरा जो इसमें जो आता है कि रिज राइजेज, RIDJES, रिज राइज। कि मेडोशनरी रिज पे जब जो लावा निकलता है, सही है, जो मेडोशनरी रिज पे जब लावा निकलता है तो इस लावा की वजह से ये जो स्लेब जो होते हैं जिसके ऊपर जो लावा आते हैं वो फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से जो स्लेब होते हैं, जो सरफेस होते हैं, वो मूवमेंट कर रहे होते हैं। फिर कन्वेक्शन होते हैं। व्हाट हैपन इन दिस सही है, बीनीथ द crustal layer there is convection of heat which due to it these heat, when these heat come out, they put pressure on the slab which cause them to move। सही है, हमारे पास दो किस्म के प्लेट होते हैं, एक है ओशनिक प्लेट और दूसरा है कॉन्टिनेंटल प्लेट। ओशनिक प्लेट हमारे पास वही होता है जो कि ओशनिक सरफेस पे होते हैं, जो ओशनिक सरफेस को बनाते हैं। सही है, जो ओशनिक सरफेस जो होते हैं इस पर मुश्तमिल होते हैं। फिर कॉन्टिनेंटल प्लेट हमारे पास क्या होता है, कॉन्टिनेंटल जो प्लेट
होते हैं वो वही होते हैं जो कॉन्टिनेंटल सरफेस पर मुश्तमिल होते हैं, जो कॉन्टिनेंट पर मुश्तमिल होते हैं। सही है। फिर स्लाइड की तरफ देखिए, टेक्टोनिक प्लेट की जो स्लाइड इसमें क्या कहते हैं कि हॉट मैग्मा इन द अर्थ मूव टुवर्ड द सरफेस, कूल एंड सिंक अगेन एट क्रिएट कन्वेक्शन कन बीनीथ द प्लेट दैट कॉज द प्लेट टू मूव। बेसिकली यहाँ पे जो जो मैग्मा होता है, सही है, वो इस रिज के जो एरिया है इस पे ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आने के बाद ये जो सरफेस पे रहते हैं, जब फिर इसके बाद कूल होता है और कुछ कन्वेक्शन कर्व की वजह से ये जो स्लैब वो मूवमेंट करता है। ये जो प्लेट है, जो यहाँ ये जो एरिया जिसको हम सबडक्शन जोन कहते हैं, जब यहाँ पे आते हैं ये दोनों जो प्लेट है एक दूसरे के साथ टकराते हैं, जिसमें जो भी स्लैब है, जो भी प्लेट वीक होता है, सही है, स्ट्रांग नहीं होता, तो वो अंदर की तरफ आते हैं। सही है। और जब अंदर आ जाते तो ये अगेन माग्मा में कन्वर्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हीट है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब ये प्रोसेस दोबारा होता है कि यहाँ पे जो माग्मा की शक्ल में ऊपर आते हुए इस प्लेट के ऊपर रहते हैं, तो ये जो कन्वेक्शन प्रोसेस जो होता है इसमें हमेशा रहता है। सही यहाँ पे होता है। सही। अभी मैं आप लोग को टेक्टोनिक प्लेट की जो थ्योरी इसके बारे में बताना चाहता हूँ, इनको डिस्कस करते हैं। सही है कि इनमें क्या कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द outermost part of the earth interior is made of two layers, lithosphere and the mantle, जो कि लिथोस्फीयर है, जो क्रस्ट पे मुश्तमिल है। कि जो ये जो outermost जो लेयर है वो अर्थ इंटीरियर वो किस चीज़ पर बने, वो टू लेयर पर बने। एक जो हमारे जो पास है वो लिथोस्फीयर है, दूसरा जो हमारे जो पास है वो मेंटल है। ये जो लिथोस्फीयर वो क्रस्ट पर मुश्तमिल है। सही है। द लिथोस्फीयर नेक्स्ट स्लाइड में क्या कहते हैं, द लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्लेट, दिस प्लेट आर कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट। ये जो लिथोस्फीयर एक्चुअली देख जो एरिया है, ये जो फर्स्ट लेयर लिथोस्फीयर, इनको फिर नंबर ऑफ प्लेट्स पे डिवाइड किया हुआ है। सही है। ये नंबर ऑफ प्लेट्स पे डिवाइड किया हुआ है। सही है। फिर एक्चुअली दिस प्लेट को हम क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट। टेक्टोनिक प्लेट इसको इसलिए कहते हैं कि टेक्टोनिक मीन मूवमेंट, और ये जो प्लेट जो होते हैं, ये जो प्लेट होते हैं वो वक्त के साथ कुछ चेंजेस की वजह से ये मूवमेंट कर रहा होता है। कुछ फोर्सेस की वजह है जो इस प्लेट पे अप्लाई होता है, इसकी वजह से वो मूव कर रहा होता है। सही है। दिस प्लेट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी में क्या कहते हैं कि दिस प्लेट्स आर इन कांस्टेंट मोशन. Some plates are away from each other while some are toward each other, but when it collides, the earth's surface shakes with great force like that what accompanies earthquake. सही है कि ये जो अर्थ प्लेट होता है, इसमें कुछ प्लेट ऐसे होते हैं जो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा होता है। सही है। एक प्लेट दूसरे प्लेट की तरफ एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा होता है। इनमें कुछ प्लेट ऐसे होते हैं जो कि अवे मूवमेंट कर रहा होता है। सही है। लेट्स सपोज ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, दोनों इसकी जो मूवमेंट होती है वो इस साइड पे होती है, दोनों प्लेट एक दूसरे से अवे जाते हैं। सही है। इनमें कुछ प्लेट ऐसे हैं जो एक दूसरे से साइड बाय साइड मूव कर रहा होता है। सही है। कुछ प्लेट ऐसे होते हैं लाइक ये जो फिगर में है, ये जो प्लेट है वो इस तरह मूव कर रहा होता है, ये जो प्लेट है वो इस साइड पे मूव कर रहा होता है। यहाँ पे जो एरिया ये हमारे पास ये जो ट्रंच वाले जो एरिया पे जो दोनों पेड़ एक दूसरे के साथ खुदाई करते हैं, लेकिन इसमें जो प्लेट वीक होता है, जो स्ट्रांग नहीं होता, तो वो प्लेट सबडक्शन जोन में चला जाता है। और ये जो दूसरे प्लेट जब एक दूसरे के साथ खुदाई करते हैं तो उनसे फिर अर्थक्वेक भी आ सकता है। सही है। अर्थक्वेक आ जाता है। सही है। फिर जो टेक्टोनिक प्लेट और मूव, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो टेक्टोनिक प्लेट होती है वो मूव कर रहा होते हैं, लेकिन जो ये जो मूवमेंट कर रहे होते हैं इनमें कौन से बाउंड्री पॉसिबल होते हैं, इनमें 3 तरह की बाउंड्री होती है। इनकी जो अकॉर्डिंग टू देयर मूविंग पोजीशन। सही है। इनमें जो सबसे जो पहला जो आता है वो कन्वर्जेंट बॉडी वही होते हैं जैसे कि जो पहला जो कि दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा होता है। सही। दोनों जो प्लेट है एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहा होता है। सही है। ये इस साइड पे मूव कर रहा होता है, ये जो प्लेट है वो इस साइड पे मूव कर रहा होता है। सही है। फिर डाइवर्जेंट बॉडी हमारे पास वही होता है कि जो दोनों प्लेट जो होते हैं वो दूसरे से अवे मूव कर रहा होता है, दोनों एक दूसरे से अवे जाते हैं दोनों प्लेट। सही है। ये दूसरा प्लेट है, ये दोनों एक दूसरे के साथ दूसरे से अवे जाते हैं। फिर ट्रांसफॉर्म बॉन्ड क्या होता है, ट्रांसफॉर्म बॉन्ड लेट सपोज ये एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है,
दोनों एक दूसरे के साइड बाय साइड मूव कर रहे हैं। ये इस साइड पे मूव कर रहा होता है और ये जो दूसरा है वो इस साइड पे मूव कर रहा होता है। ये इस साइड पे, वो ये इस साइड पे मूव करता है। सही है। फिर टेक्टोनिक प्लेट जो थ्योरी वो किस चीज़ के साथ डील कर रहा होता है? ये 3 चीज़ों के साथ डील कर रहा होता है कि वाई टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट के साथ डील कर रहा होता है, फॉर्मेशन के प्लेट फॉर्मेशन के बारे में से डील कर रहा होता है, प्लेट की डिस्ट्रक्शन के बारे में बताते हैं, प्लेट की जो फॉर्मेशन इसके बारे में बताते हैं। सही है। एक्चुअली इस फिगर पे आते हैं, सही है, कि इसकी जो डिस्ट्रक्शन किस तरह होती है। पहले मैं आपको इसकी डिस्ट्रक्शन के बारे में बताऊंगा। सही है। ये लेट्स सपोज ये एक प्लेट है, ये दूसरे प्लेट है। सही है। एक दूसरे पे जब फोर्स अप्लाई करता है, सही है, तो दूसरे के साथ जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे के साथ जब कोलाइड होता है तो इसमें जो वीक होता है वो सबडक्शन जोन की तरफ जाता है। सही। जब सबडक्शन जोन की तरफ जाता है तो ये मेंटल में जाता है। मेंटल में टेम्परेचर हाई होता है तो फिर ये जो प्लेट होता है वो फिर मैग्मा में कन्वर्ट होता है, तो इसी वजह से प्लेट की डिस्ट्रक्शन होती है। सही है। फिर मैं आप लोगों को जो प्लेट की जो फॉर्मेशन है इसके बारे में बताता हूँ कि इसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है। ये लेट्स सपोज यहाँ पे जो मेडोजेनिक रिच है, यहाँ से लावा ऊपर आता है। लावा जब यहाँ ऊपर आता है तो इस लावा इस सरफेस पे आते हैं, या ये जो अर्थ सरफेस जब यहाँ पे आते हैं तो कूल होने के बाद ये जो यहाँ पे जो प्लेट जो क्रस्ट होते हैं ये सरफेस बना देता है। सही है। फिर इसकी जो प्लेट मूवमेंट किस तरह होती है, यहाँ पे जो कन्वेक्शन करंट होते हैं और ये जो ला जो ऊपर आता है, जो ये जो जिससे जो स्लैब पुल होता है, जिसकी वजह से ये जो स्लैब है वो मूवमेंट कर रहा होता है। ये जो कन्वेक्शन करंट है और ये जो ला ऊपर आते हैं वो स्लैब पे फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट करता है। सही है। फिर रिंग ऑफ फायर है, ये जो लाइन है, सही है, इसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। सही है। सही है। रिंग ऑफ फायर हम इसको क्यों कहते हैं? सही है। इसको रिंग ऑफ फायर इसलिए कहते हैं कि ये जो एरिया है, ये जो मार्जिन है, ये डिफरेंट प्लेट के मार्जिन है। सही है। और इसको रिंग ऑफ फायर इसलिए कहते हैं कि इस लाइन पे जो वॉल्केनिक इरप्शन है और जो अर्थक्वेक के जो एक्टिविटी वो बहुत ज़्यादा होती है। सही। इसकी वजह से उसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। सही है। ओके, दैट्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर। सही है।